हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट लेक्चर में हमने बेहतरीन लेवल पे ब्रिक्स के पीवाईक्यू को डिस्कस किया था, जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं, और हर टॉपिक को हम टच नहीं कर पाए थे। तो उसी से, क्योंकि जितने भी टॉपिक्स होते हैं हम उससे कितने पीवाईक्यूज पूछे गए उसके बेसिस पे हम टॉपिक्स को क्लियर कर रहे हैं। तो आगे की तरफ चलते हैं, और लास्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर, जो क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट लेक्चर में वो ये क्वेश्चन था, और उसका आंसर मिस्टर अज्जू और आशिफ ने बिल्कुल करेक्ट किया है। ब्लेंडिंग, तो जो फिनोमिना हमारा इन विच क्ले इज मेड लूज एंड एनी इंग्रेडिएंट टू बी एडेड, और उसको हम वर्टिकली अप एंड डाउन टर्न आउट करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, इस प्रोसेस को हम ब्लेंडिंग कहते हैं। वहीं पे अगर हम उसमें से पेबल्स हटा रहे हैं तो उसे क्लीनिंग कहते हैं। अगर एटमॉस्फेयर के हमने प्रेजेंस में रखा है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रखा है, तो उसको वेदरिंग कहते हैं। और जो टेम्परिंग है, हम पग मिल की हेल्प से टेम्पर करते हैं और उसे टेम्परिंग प्रोसेस किया जाता है। तो बिल्कुल अज्जू एंड आशिफ का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग भी आज कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दीजिएगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देन द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सीरीज इज, first question is the portion of the brick without a triangular corner equal to the half of width and half of the length is called। तो बेसिकली अगर हम ब्रिक की बात करें, यहाँ पे हमारा ब्रिक का टॉप पर सरफेस देख रहे हैं, ब्रिक का हमें अगर ये ऊपर का सरफेस देखें, टॉप का सरफेस देखते हैं अगर हम, तो वो बोल रहा है कि द पोर्शन ऑफ अ ब्रिक विदाउट अ ट्रायंगुलर कॉर्नर। तो मैंने ये जो पोर्शन है जिसको भी मैं शेड करूंगी, इसको मैंने हटा दिया, ये रिमूव कर दिया है। ये क्या है, हाफ हमने विड्थ ले लिया और हाफ हमने लेंथ को, मतलब यहाँ से अगर इस तरीके से है तो हाफ हमने लेंथ को भी हटा दिया, तो विड्थ और लेंथ दोनों हाफ हाफ हटा दिए। तो ये जो ट्रायंगुलर पोर्शन हटाने के बाद जो आपको पोर्शन मिल रहा है उसको क्या कहते हैं? क्या उसे क्लोजर कहते हैं, क्वीन क्लोजर, किंग क्लोजर, या फिर स्क्विंट ब्रिक? तो अगर हम इसकी बात करें तो इस तरीके की जो हमारी ब्रिक होती है इसको बोला जाता है किंग क्लोजर। तो इसको बोला जाता है हमारा किंग क्लोजर। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वहीं पे मेरे मुंह से क्वीन निकल गया, तो क्वीन में क्या होता है बेसिकली, अगर इसकी बात करें तो जो स्टैंडर्ड ब्रिक होती है उसमें क्या है, हम लेंथ के अक्रॉस उसको 2 इक्वल पार्ट में कट कर देते हैं। अगर हम लेंथ के अक्रॉस अगर 2 इक्वल पार्ट में कट करते हैं तो उसको हमें क्वीन क्लोजर देखने को मिलता है। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फर्स्ट क्लास ब्रिक व्हेन इमर्ज्ड इन कोल्ड वाटर फॉर 24 आवर्स। वेल, आप ये क्वेश्चन को भी देखो, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन देखा था, जिसने भी लास्ट लेक्चर नहीं देखा जरूर जाके देख लीजिएगा, वहां पर भी हमने एक ऐसी क्वेश्चन लिया था जिसमें मेरे को ये पूरा दिखाना पड़ा था कि कितने एग्जाम में पूछा गया। वो ये था कि स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक क्या है। आप देखो कितने एग्जाम में पूछा गया। उसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी उतनी तवज्जो दीजिए कि फर्स्ट क्लास ब्रिक व्हेन इमर्ज्ड इन कोल्ड वाटर फॉर 24 आवर्स शुड नॉट एब्जॉर्ब मोर देन, कितना वाटर एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। ये भी कितने सारे एग्जाम में पूछा गया है। वेल, अगर हम बात करते हैं फर्स्ट क्लास ब्रिक की बात की जाए तो सबसे पहले क्या है कि हम उसको 24 आवर्स के लिए हमने कोल्ड वाटर में उसको इमर्ज किया। फिर उसके बाद क्या है, वो कितना वाटर नहीं एब्जॉर्ब करना चाहिए। तो अगर हम बात करें फर्स्ट क्लास ब्रिक की तो 20% से ज्यादा वाटर उसको एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। वेल, अगर हम सेकंड क्लास की बात करते हैं, अगर सेकंड क्लास के लिए पूछ ले, आज फर्स्ट क्लास को पूछ ले, कल सेकंड क्लास को भी पूछ सकता है। अगर हम सेकंड क्लास की बात करते हैं तो वहां पर 22% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर हम थर्ड क्लास की बात करें तो वो 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वेल, अभी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 20%। लेकिन वहीं पे अगर हम सेकंड क्लास की बात करते हैं, सेकंड क्लास ब्रिक की बात करें तो वो 22% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर हम थर्ड क्लास ब्रिक की बात करते हैं तो वो 25% से ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। वेल, इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज। अब ये क्वेश्चन तो बार बार रिपीट हो रहा है। आप देखो एसएससी जेईई 2020 में फिर पूछ लिया। तो मॉड्यूलर साइज पूछा जा रहा है, हमारे जो मॉड्यूलर साइज है उसका साइज पूछा जा रहा है। तो 19x9x9, टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं, हम डिस्कस कर चुके हैं। वहीं पे अगर नॉमिनल पूछ लेता तो 20x10 कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एसएससी जेईई में 2 बार पूछा गया है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। वो कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स इम्पार्ट रेड कलर टू द क्ले ब्रिक। तो अब हम ये इंग्रेडिएंट्स को बार बार देख चुके हैं। सबसे ज्यादा परसेंटेज में सिलिका होता है, ये क्या इम्पार्ट करता है? स्ट्रेंथ, हार्डनेस, ड्यूरेबिलिटी इम्पार्ट करता है। एल्यूमिनियम की बात करें, प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करता है। आज का क्वेश्चन में आप यहाँ भी देखेंगे कि जो एल्यूमिना है वो क्या इम्पार्ट करता है, वो भी बेहतरीन लेवल पे पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं लाइम के, क्या है,
लाइम हमारा फ्लक्स की तरह एक्ट करता है, फ्यूजन के मतलब जो हाई टेम्परेचर है वहां पर फ्यूजन, जब बर्निंग टेम्परेचर जब हम अचीव करते हैं वहां पर सिलिका को फ्यूज करने में, बाइंड करने में हेल्प करता है हमारा लाइम। वहीं पे आयरन ऑक्साइड की बात करते हैं तो रेड कलर इंपार्ट करता है आयरन ऑक्साइड। 5 से 6% के बीच में होना चाहिए, लेकिन अगर इससे ज्यादा परसेंटेज हो जाती है तो हमको ब्लूइश या ब्लैकिश कलर की ब्रिक देखने को मिलती है। वहीं पे अगर मैग्नीशिया की बात करें तो वो येलो टिंट कलर दे रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग रेड कलर टू द ब्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफेक्ट इन विच व्हाइट पैचेस अपीयर ऑन द ब्रिक सरफेस इज कॉल्ड। तो बेसिकली अगर हम बात करें व्हाइट पैचेस, वही सॉल्ट अगर हमारे आ जाते हैं हमारे ब्रिक्स के ऊपर तो हमें क्या देखने को मिलता है, एफ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। लेकिन ब्लिस्टर्स क्या है, ब्लिस्टर्स मतलब क्या होता है कि जब माउल्डिंग प्रोसेस कर रहे होते हैं, जब हमारा ब्रिक का हमने माउल्डिंग प्रोसेस की, माउल्डिंग में क्या होता है, हमने जो सांचे में डालकर उसको हम शेप प्रोवाइड कर रहे हैं, उस प्रोसेस को माउल्डिंग कहते हैं। जब माउल्डिंग प्रोसेस कर रहे होते हैं तो बेसिकली वहां पर हमारी अगर एटमॉस्फेयर की एयर उसके अंदर एंटर कर जाती है तो फिर वहां पर हमें फफोले जैसा कुछ देखने को मिलता है, वो ब्लिस्टर्स होते हैं। तो वो हो जाएगा हमारा ब्लिस्टर्स। वेल वहीं पे अगर हम ब्लोटिंग की बात करते हैं तो जब स्वेलन, स्पॉन्जी स्वेलन जैसा हमारा ब्रिक का सरफेस हो जाता है सल्फर या फिर कार्बन की एक्सेस की वजह से, कार्बोनेशियस से मैटर या फिर सल्फर के मैटर की एक्सेस की वजह से जब स्पॉन्जी स्वेलन मास आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं ब्लोटिंग। वेल इस क्वेश्चन का आंसर हमारा एफ्लोरेसेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आप देख सकते हो एल्यूमिना के ऊपर बहुत बार पूछा गया है ब्रिक में, तो एल्यूमिना को थोड़ी सी इज्जत देनी है इस टॉपिक पे। वेल क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है, ए और बी स्टेटमेंट में और पीवाईक्यू है हमारा एसएससी का, तो वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एल्यूमिना प्रेजेंस इन द ब्रिक अर्थ इम्पार्ट प्लास्टिसिटी टू द ब्रिक। बिल्कुल सही बात है, एल्यूमिना की जो प्रेजेंस है, हमारा कंपोनेंट है इंपॉर्टेंट, 20 से 30% में प्रेजेंट रहता है, तो उसकी वो क्या इंपार्ट करता है, क्या वो प्लास्टिसिटी इंपार्ट करता है? बिल्कुल सही बात, टू द ब्रिक अर्थ सो दैट इट कैन माउल्डेड फॉर द फॉर्मेशन। सही बात है, प्लास्टिसिटी मतलब कि वो जिस शेप में आप उसको ढाल सको, प्लास्टिसिटी। तो ये बिल्कुल किस लिए प्लास्टिसिटी क्या इंपार्ट कर रहा है? पहली बात तो एल्यूमिना क्या इंपार्ट कर रहा है, प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी की जरूरत है कि जब हम माउल्डिंग की जब प्रोसेस करते हैं उसमें वो आराम से जो भी शेप हमें प्रोवाइड करनी है वो आराम से ले सके। तो बिल्कुल सही बात है, सो दैट इट कैन बी माउल्डेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिक्स। यहाँ तक ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, आगे बोल रहा है सेकंड स्टेटमेंट, इफ एल्यूमिना इज प्रेजेंट इन एक्सेस raw brick expand and swell due to ड्राइंग एंड बर्निंग। तो अगर हमारा जो एल्यूमिना है अगर वो प्रेजेंट है तो हमारी जो हमारी ब्रिक है वो अगर परसेंटेज जो 20 से 30% में है, अगर इस परसेंटेज से ज्यादा एक्सेस कर जाती है तो जो हमारी ब्रिक है वहां पे क्या एक्सपेंशन देखने को मिलता है, स्वेलिंग देखने को मिलती है ड्राइंग और बर्निंग की वजह से। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर एल्यूमिना का परसेंटेज इंक्रीज होता है तो हमें श्रिंकेज या फिर वॉर्पिंग, तो वो अपनी शेप से डिस्टॉर्ट हो जाएगा। डिस्टॉर्टिंग का मतलब क्या है, वार्पिंग, और श्रिंकेज, हमें श्रिंकेज या फिर वार्पिंग जैसी चीजें देखने को मिलती है एक्सेस होने की वजह से। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया, मतलब स्टेटमेंट ए इज ट्रू बट स्टेटमेंट बी इज फॉल्स। दैट मींस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो कंपोनेंट्स के परसेंटेज और उसकी जो मतलब वो क्या प्रोवाइड करते हैं, उनके एक्सेस की वजह से क्या दिक्कत देखने को मिलती है, ये टेबल कितनी इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हो। घुमा घुमा के इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर हमें एक तरफ दे रखा है लिस्ट 1 में हार्डनेस, वाटर एब्जॉर्प्शन और साउंडनेस, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और दूसरी तरफ उसमें दे रखा है लिस्ट 2 में कि किस तरीके से हम चेक करते हैं इन टेस्ट को। तो ये भी एसएससी जेईई का 2020 एग्जाम में पूछा गया और पीवाईक्यू है तो इंपॉर्टेंट है। पहला कह रहा है हार्डनेस चेक करना है, हार्डनेस चेक करना है, ठीक है। तो हार्डनेस कैसे चेक करोगे, प्रेस द ब्रेक टिल इट ब्रेक। ऑब्वियसली अगर हमें हार्डनेस चेक करनी है तो हम कब तक उसको प्रेस करेंगे, जब तक वो ब्रेक ना हो जाए तब तक, या फिर नो इम्प्रेशन शुड बी लेफ्ट ऑन द सरफेस ऑफ ब्रेक। जब हम फिंगर से जब उस पर स्क्रैच करते हैं तो उस पर कोई भी इंप्रेशन नहीं आना चाहिए। ये एक हमारे हार्डनेस का टेस्ट है। तो पहले का बी हो जाएगा, सेकंड मतलब ए का हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन तो हमारा कट हो गया, ठीक है। आगे अगर बढ़ते हैं तो वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए ऑब्वियसली अगर हमें अभी देखा कि 24 आवर्स के लिए कोल्ड वाटर में डाल देंगे, फिर फर्स्ट क्लास के लिए वो 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, सेकंड क्लास के लिए 22% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, थर्ड क्लास के लिए 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए तो हमारा 3 हो जाएगा, बी का फिर हमारा 3, ठीक है। इसका मतलब हमने ये ऑप्शन भी कट कर दिया। आगे बढ़ते हैं साउंडनेस के लिए, तो 2 ब्रेक लेंगे, उसको हम
स्ट्रक करके देखेंगे, उसको स्ट्राइक करेंगे और वहां पर एक क्लियर रिंगिंग साउंड आनी चाहिए। ये हमारे साउंडनेस का टेस्ट हो गया, मतलब ये हमारा सी का 4। और कंप्रेसिव का क्या है, तब तक उस पर लोड लगाएंगे जब तक वो टूट ना जाए। ये हमारा डी का 1 हो गया, मतलब 2 3 4 1 मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये अच्छा क्वेश्चन था। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट इज मैक्सिमम इन परसेंटेज इन अ गुड अर्थ ब्रेक। तो हमारे जो अर्थ ब्रेक है, आप देख सकते हो इस क्वेश्चन को कितना तरीके से घुमा घुमा के पूछ रहा है, क्योंकि भाई अब कुछ ही चीजें तो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एक तो बीएमसी का परसेंटेज खुद ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बीएमसी को बहुत तवज्जो दी जाती है एसएससी के एग्जाम में। उसमें भी अगर हम बात करें तो सीमेंट, ब्रिक, टिम्बर, ये तीनों तो भाई सबसे ज्यादा मार्क्स में पूछे जाते हैं। उसमें भी फिर कुछ ही तो टॉपिक होंगे जिन्हें पूछेंगे। तो ब्रिक कैसे बनती है, उसके कंपोजिशन का क्या है, ये क्वेश्चन तो बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि सबसे ज्यादा परसेंटेज में क्या होता है। तो सिलिका को हमने देखा था 50 से 60% में हमको ये देखने को मिलती है। एल्यूमिना की बात करें तो 20 से 30% में हमको देखने को मिलती है। 5 से 6% हमें ऑक्साइड्स ऑफ आयरन देखने को मिलते हैं। मैग्नीशिया की अगर हम बात करते हैं तो 1% के आसपास हमको ये देखने को मिलता है, लेस देन 1% ही रहता है। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका, हमें सिलिका का देखने को मिलता है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू IS 1077 1992 द एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ बर्न्ट क्ले ब्रिक विद क्लास डेजिग्नेशन 15 इज। तो बेसिकली अगर क्लास मतलब हमारी बर्न क्ले ब्रिक है, उसका क्लास डेजिग्नेशन अगर 15 है तो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होगी, 15 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 15 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, 15 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो जो क्लास डेजिग्नेशन जो भी लिखा होता है, जैसे 35 लिखा है, 30, 25, 20, 17.5, 15 कुछ भी लिखा है अगर क्लास डेजिग्नेशन हमारे ब्रिक का, तो उसकी जो एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो उस पर्टिकुलर वैल्यू से कम नहीं होनी चाहिए। और वहां यूनिट जो हमारी होती है वो होती है न्यूटन पर mm स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है, चाहे कोई भी पूछ ले, लेकिन आपको क्या याद रखना है, 3.5 अगर लिखा है तो क्लास डेजिग्नेशन 3.5 लिखा है तो मतलब 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, जैसे स्टेटमेंट में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल, और ये एसएससी जेईई का PYQ भी है, तो अच्छा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू अनबर्न्ड और सन ड्राइड ब्रिक। तो हमने या तो उसको बर्निंग प्रोसेस के दौरान हमने उसमें बर्निंग नहीं की है, उसको बर्न नहीं किया, और या फिर हमने बस सन के अंदर रख के उसको ड्राई कर लिया है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है अनबर्न्ड और सन ड्राइड ब्रिक्स कैन बी यूज्ड ओनली इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी एंड चीप स्ट्रक्चर। भाई बिल्कुल सही बात है, अगर हम उसको बर्न नहीं कर रहे हैं, मतलब उसको पर्टिकुलर स्ट्रेंथ तक प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेंथ नहीं प्रोवाइड कर रहे, तो परमानेंट स्ट्रक्चर में बना के क्या करना है कि पानी आए और ब्रिज हमारा, पानी की एक लहर आए और ब्रिज हमारा पूरा नीचे हो जाए, तो जो पूरा समुंदर के ऊपर पूरा ब्रिज बना है जो उससे पार कर रहे हैं वो वहीं से सीधे टाटा बाय बाय कर दे। तो ऐसा नहीं है, हम टेम्पररी स्ट्रक्चर में या चीप स्ट्रक्चर्स में यूज करते हैं अनबर्न्ड ब्रिक्स। वहाँ जो भी हमारा मोस्टली परमानेंट स्ट्रक्चर होता है वहां पे हम फर्स्ट क्लास ब्रिक जो है, हमारा जो बर्न ब्रिक्स है उनको यूज करेंगे। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि अनबर्न्ड और सन ड्राइड ब्रिक्स शुड नॉट बी यूज्ड एट द प्लेसेस एक्सपोज टू हैवी रेनफॉल। सही बात है, अगर बारिश हो गई और हमारे सारे ब्रिक पूरे बह गए तो क्या फायदा होगा। तो ना हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है, ना हम ऐसी जगह यूज करेंगे जहां पे बहुत ज्यादा लोड लगेगा। हम बस टेम्पररी और चीप स्ट्रक्चर्स में हम इसको यूज करते हैं। जैसे कि बेसिकली अगर हमारा परमानेंट कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो वहां पर अगर हमें कुछ चीजों को स्टोर करना है तो हमने इसके लिए अनबर्न्ड या सन ड्राइड ब्रिक्स को हमने यूज करे। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द रिक्वायर्ड मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिक फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस। तो मिनिमम हमारी कितनी क्रशिंग स्ट्रेंथ होनी चाहिए अगर हम कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए यूज करें, कम से कम इतनी तो हो, इससे ज्यादा होगी तो बहुत ही बेहतरीन बात है, लेकिन कम से कम इतनी तो हो अगर हमें कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए कोई भी ब्रिक को यूज करना है। तो मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ उसकी होनी चाहिए 3.5 मेगा पास्कल। 3.5 मेगा पास्कल इज द करेक्ट आंसर। मिनिमम कम से कम इतनी वैल्यू होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, क्वीन क्लोजर में बी प्लेस्ड। तो क्वीन क्लोजर को हम कहाँ यूज करते हैं, अगर हम बात करें, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है क्वीन क्लोजर में बी प्लेस्ड इन हेडर कोर्स, इन स्ट्रेचर कोर्स, इन हेडर कोर्स टू नेक्स्ट टू फर्स्ट ब्रेक, या फिर इन स्ट्रेचर नेक्स्ट टू फर्स्ट ब्रेक। तो हम जो क्वीन क्लोजर होता है, सबसे पहली बात अगर हम इसकी बात करें, हम ऊपर से देखेंगे तो ये पोर्शन हमने, जो डार्क पोर्शन है उसको मैंने रिमूव कर दिया, ये रिमूव कर दिया है, तो इतना बचा हुआ पोर्शन है और हम इसको यूज करते हैं हेडर कोर्स में, फर्स्ट ब्रेक के नेक्स्ट में हम हेडर कोर्स में इसको यूज करते हैं।
तो अगर हम बात करें सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पोर्शन ऑफ ब्रिक ऑब्टेन्ड बाय कटिंग ब्रिक लेंथ वाइज अगर हम कट कर रहे हैं तो हमें कौन सा पोर्शन मिलता है, अभी डिस्कस किया था। अगर हम ट्रायंगुलर पोर्शन रिमूव कर रहे हैं तो हमको क्या मिल जाता है, क्वीन क्लोजर मिल जाता है। लेकिन अगर मैं उसको लेंथ वाइज कट कर रही हूँ तो मुझे मिल जाता है क्वीन क्लोजर। जस्ट अभी देखा, तो हमारा क्वीन क्लोजर विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। क्वेश्चन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ फ्रॉग इन अ ब्रिक इज यूज्ड टू। तो हमारा जो फ्रॉग का पर्पस क्या है, जो हम फ्रॉग है इसकी डायमेंशन भी जरा कमेंट सेक्शन में बताइए। कल ही डिस्कस किया था, तो फ्रॉग की डायमेंशन भी कमेंट सेक्शन में बताइए और उसका क्या पर्पस है, मेन पर्पस क्या है। रिडक्शन करता है मास ऑफ ब्रिक को, या की जॉइंट बिटवीन मोर्टार एंड ब्रिक प्रोवाइड करता है, या फिर इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, ब्रिक को पोरस बनाता है, या इनमें से कोई भी नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में करिएगा। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। लास्ट लेक्चर्स को जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।